हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली प्री डीएड और बीएड के ऊपर प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के अंदर आज का हमारा टॉपिक है संवेगात्मक और भावनात्मक विकास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशोरों में संवेगात्मक स्थिरता का प्रमुख लक्षण क्या है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पहला ऑप्शन है हमेशा खुश रखना। दूसरा है छोटी छोटी बातों पर तीव्र प्रतिक्रिया देना, यानी मूड खराब हो जाना। तीसरा है बहुत अधिक सोना। चौथा है दूसरों की मदद करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हार्मोनल और सामाजिक परिवर्तन के कारण किशोरों की भावनाएं बहुत जल्दी बदलती है। अगला प्रश्न है, पहचान का स्पष्ट की अवस्था है। पहचान का संकट का अवस्था है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इस उम्र में छात्र मैं कौन हूँ और मैं भविष्य में क्या बनूंगा जैसे प्रश्न को जानता है, प्रश्न से जूझता है। अगला प्रश्न है, किशोरों की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला शिक्षक का व्यवहार है। पहला ऑप्शन है उनकी सराहना करना, दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उनका अपमान करना, तीसरा है उन्हें जिम्मेदार देना, चौथा है उनके प्रश्नों का उत्तर देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किशोर मानसिक सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। सार्वजनिक अपमान उन्हें विद्रोही बना सकता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में विद्रोह का भावना क्यों पैदा होती है। पहला ऑप्शन है क्योंकि वे बुरे बच्चे हैं, दूसरा ऑप्शन है अपनी स्वतंत्रता और स्थायी अपने की इच्छा के कारण, तीसरा है क्योंकि उन्हें खाना पसंद नहीं है, चौथा है टीवी के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वे बड़ों को अनावश्यक नियंत्रण से बाहर निकालकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक किशोरों के संवेगात्मक तनाव के कैसे कम कर सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को कड़ी सजा देकर, दूसरा है छात्रों के साथ एक मित्र और परामर्शदाता के रूप में व्यवहार करके, तीसरा है क्लास में बात न करने देकर, चौथा है बहुत अधिक गृह कार्य देकर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किशोरावस्था को सुरक्षित महसूस कराता है और वे अपनी समस्याएं साझा कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में स्थायी और समायोजन का अभाव क्यों होता है। पहला ऑप्शन है आलस्य के कारण, दूसरा है तीव्र शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन के कारण, तीसरा है बुद्धि मस्तिष्क की कमी के कारण, चौथा है शिक्षकों के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इतने कम समय में इतने सारे बदलाव के साथ तालमेल बिठाना किशोरों के लिए कठिन होता है। अगला प्रश्न है, किशोरों में अपराध प्रवृत्ति विकसित होने का सामाजिक कारण है। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा, दूसरा है संवेगात्मक असुरक्षा और परिवार का अपेक्षा, तीसरा है अधिक खेलकूद, चौथा है मित्र की सहायता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जब किशोरों को घर या स्कूल में प्यार से समझा नहीं मिलती तो वह गलत रास्ते को मुंह मोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है,
किशोरों के लिए भावनात्मक वैधता क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है उन्हें घमंडी बनाने के लिए। दूसरा है उन्हें यह महसूस कराने के लिए कि उनकी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया जा रहा है। तीसरा उन्हें डराने के लिए। चौथा है केवल समय बिताने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अपनी भावनाओं की स्वीकृति मिलने से किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगला प्रश्न है किशोरों में डर का मुख्य कारण कब क्या होता है? पहला ऑप्शन है अंधेरा और भूत। दूसरा है सामाजिक अपमान, परीक्षा में असफलता और भविष्य की चिंता। तीसरा ऑप्शन है जानवर। चौथा है खिलौने खो जाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था में शारीरिक डर के बजाय अब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक डर प्रमुख हो जाते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में वीर पूजा का संवेगात्मक आधार क्या है? पहला ऑप्शन है किसी के प्रति अंधभक्ति। दूसरा है अपने आदर्श जैसे बनने की तीव्र इच्छा और उनके गुण को अपनाना। दूसरा है दूसरों से झगड़ा करना। चौथा है चुप रहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था किशोर अपने आदर्श व्यक्ति में उन गुणों को देखता है जो स्वयं में चाहते हैं। अगला प्रश्न है किशोरों में आत्मा चेतना का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है वे बहुत निडर हो जाते हैं। दूसरा है वे अपने पहनावे और व्यवहार के प्रति बहुत सजग और कभी कभी शर्मीले हो जाते हैं। तीसरा है वे कभी किसी की बात नहीं सुनते। चौथा है वे बहुत पढ़ाई करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उन्हें लगता है कि हर कोई उनका मूल्यांकन कर रहा है। अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है केवल किताबी ज्ञान। दूसरा है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने का अभ्यास। तीसरा है कठोर अनुशासन। चौथा है किसी से बात ना करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इक्यू किशोरों को जीवन की चुनौतियां और सामाजिक संबंधों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। अगला प्रश्न है किशोरों में उग्र व्यवहार को शांत करने का तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है उन्हें कमरे में बंद करना। दूसरा है उनकी ऊर्जा को खेल, कला और किसी जिम्मेदारी वाले कार्यों में लगाना। तीसरा है उन्हें क्लास से बाहर करना। चौथा है उनके माता पिता को बुलाकर डांटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उन्हें संवेगों का सकारात्मक मार्गांतरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है किशोरों में निराशा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है अधिक सफलता। दूसरा है अपनी इच्छाओं और समाज या माता पिता के अपेक्षाओं के बीच संघर्ष। तीसरा है मित्रों की कमी। चौथा है बहुत सारा पैसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जब किशोर को जो करना चाहता है और जो उसे करना पड़ता है उनमें अंतर हो तो निराश पैदा हो सकता है। अगला प्रश्न है किशोरों के लिए परामर्श कब आवश्यक है? पहला ऑप्शन है केवल परीक्षा के समय। दूसरा है जब वे गंभीर संवेगात्मक दृढ़ या व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे हो। तीसरा है जब वो खेल रहे हो। चौथा है हमेशा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जब वे गंभीर संवेगात्मक दृढ़ या व्यवहारिक संस्थाओं से जूझ रहे हो। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में कम प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण कैसी होती है?
पहला ऑप्शन है पूरी तरह सुप्त, दूसरा है सक्रिय और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि, तीसरा है केवल किताबों तक सीमित, चौथा है घृणास्पद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्राकृतिक जैविक परिवर्तन है जिसके लिए यह मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है किशोरों में परोपकार और देशभक्ति की भावना कब प्रबल होती है? पहला ऑप्शन है बचपन में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा है बुढ़ापे में, चौथा है कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। किशोरों को उच्च भावनाएं उन्हें बड़े सामाजिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित होने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है सहानुभूति का विकास किशोरों को बनाता है। पहला ऑप्शन है कमजोर, दूसरा है दूसरों के दर्द को समझने वाला और सामाजिक रूप से संवेदनशील, तीसरा है स्थायी, चौथा है बहुत गुस्सा करने वाला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यह गुण उन्हें एक बेहतर सामाजिक प्राणी और नागरिक बनाती है। अगला प्रश्न है किशोरों में आत्म प्रकाशन की इच्छा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है घर से भाग जाना, दूसरा है अपने विचार भावनाओं और प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शन करना, तीसरा है चुपचाप बैठना, चौथा है केवल दूसरों की सुनना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी विशिष्टता को पहचाने। अगला प्रश्न है संवेगात्मक स्थितियाँ प्राप्त करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है छात्रों को तनाव देना, दूसरा है कक्षा में एक सुरक्षा और सहायक माहौल बनाना जहां छात्र निडर रहे, तीसरा है बहुत कठिन टेस्ट लेना, चौथा है छात्रों की अपेक्षा करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में एक सुरक्षा और सहायक माहौल बनाना जहां छात्र निडर रहे। अगला प्रश्न है किशोरों में एकाकीपन की भावना का प्रभाव हो सकता है। पहला ऑप्शन है वे बहुत खुश होते हैं, दूसरा है वे संवादक या नकारात्मक आदतों का शिकार हो सकते हैं, तीसरा है उनकी याददाश्त बढ़ती है, चौथा है वे बहुत बहादुर बनते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक अलगाव किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में नैतिक मूल्यों का आधार क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल बड़ों का डर, दूसरा है न्याय समानता और मानवाधिकार जैसे विशिष्ट सिद्धांत, तीसरा है केवल अपना फायदा, तो चौथा है कोई आधार नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कोहलरबर्ग के अनुसार किशोर अब नियम के पीछे के नैतिक सिद्धांत को समझते हैं। अगला प्रश्न है किशोरों की ऊर्जा से सकारात्मक दिशा देने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? पहला ऑप्शन है कमरे में बंद होकर पढ़ना, दूसरा है खेल संस्कृति कार्यक्रम और सामुदायिक सेवा, तीसरा है टीवी देखना, चौथा है इंटरनेट पर समय बिताना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वे गतिविधियां संवेग को संतुलित करने और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने की मदद करती है। अगला प्रश्न है अवमानना के कारण किशोरों को लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता, इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है काल्पनिक दर्शन, दूसरा है व्यक्तिगत मिथन, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है स्थायी लोभ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें लगता है कि उनकी भावनाएं इतनी गहरी है कि उनका कोई वयस्क उन्हें महसूस नहीं कर सकता। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है संवेगात्मक विकास के लिए संगीत और कला का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है कोई महत्व नहीं, दूसरा है ये भावनाएं को व्यक्त करने और तनाव कम करने में के बाद बेहतरीन साधन है, तीसरा वे केवल समय की बर्बादी है, चौथा ये केवल मनोरंजन के लिए है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कलात्मक अभिव्यक्ति किशोरों को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाकर और ऐसी वीडियो देख सकते हैं।